अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है। ये सेकंड प्रैक्टिकल है हमारा केमिस्ट्री का। इसकी स्टेटमेंट हमारे सामने गिवन है, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू मेक 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो हमारे पास है दैट इज अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, मींस हमने अननोन मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमें सॉल्यूशन किसका दिया गया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया गया है। तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है। से कि हमारे पास किसी बीकर में HCl मौजूद है और हमें इसकी मोलैरिटी का नहीं पता। तो पहला पोर्शन जो हमने फाइंड करना है दैट इज अबाउट द मोलैरिटी। तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? हमारा पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब जब हमें इसकी मोलैरिटी मिल जाएगी तो हमने इसका वॉल्यूम यूज करना है, यानी जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम यूज करेंगे ऑफ दिस सॉल्यूशन required to make 500 cubic centimeter of 0.1 molar HCl। अब हमने इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे बीकर में 500 सेंटीमीटर क्यूब तक एक ऐसा सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपेयर करना है जिसकी मोलैरिटी हो 0.01 मोलर। लेकिन ये बनाने से पहले हमें इसकी मोलैरिटी को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है जो आपके सामने एक्सप्लेन की है। हम मजीद इसकी डिटेल्स में वन बाय वन चलते जाते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक पॉइंट, हम लोग पहले स्टैंडर्डाइजेशन का पोर्शन कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे। मेरी पिछली वीडियो में भी स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अब तो प्रिंसिपल क्या होगा? हमारे पास HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम इसको न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं बाय सम बेस। आई एम यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का प्रिंसिपल फॉलो करेगा। देन हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस कि एक अगर HCl की कंसंट्रेशन अननोन है जिसको हमने फाइंड करना है तो जिससे फाइंड करना है उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। इंडिकेटर उसी तरह से फिनोफ्थलीन यूज करेंगे जो कि इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होगा। और याद रखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिनोफ्थलीन pH ग्रेटर देन 10 हो तो उस पर काम करता है। हम बेस यूज कर रहे हैं हमने OH, इसलिए हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये बेस ना होती, हम बेस यूज कर रहे होते सोडियम कार्बोनेट। जस्ट आपको एक रिमाइंडर के लिए, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए आप फिनोफ्थलीन यूज नहीं करेंगे, इसके लिए आप लोग मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। हमारा इंडिकेटर चेंज हो जाता है जब हमारे बेस की pH चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इंडिकेटर। एंड पॉइंट क्या था जी? हमारे पास उसी तरह से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में एंड पॉइंट हमेशा जस्ट कलरलेस और लाइट पिंक। इक्वेशन हमारे सामने गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन द मोल रेशियो बिटवीन HCl एंड NaOH इज 1:1। आगे चलते हैं बेटे। प्रोसीजर में देखते हैं जी। आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया कोनिकल फ्लास्क में और उसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर दिया। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है तो मैंने आगे मेंशन भी कर दिया, हमने इसको टाइट्रेट किया अगेंस्ट दैट सॉल्यूशन जो हमने प्योरेट में लिया था, दैट इज HCl। आपने इसकी रीडिंग नोट की जब तक आपका एंड पॉइंट नहीं आ गया और आपने 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स इसके लिए नोटिस की। अब आ जाते हैं हमारे अगले पोर्शन पे, दैट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। तो आपने कितना वॉल्यूम लिया कोनिकल फ्लास्क में? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये करते कराते
अब इसके अंदर देख सकते हैं हमने वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना यूज किया था जी, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्यूरेट से भी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड हुआ था, जो हमारी एक मीन वैल्यू थी हमारे सामने। तो मीन वैल्यू 10 आ गई। जब आपने इस फॉर्मूला के अंदर उसको पुट किया तो तो जब हमने इसको ऐड किया उसके अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी थी, इस फार्मूला में पुट करते हैं M1 V1 N1। मैं यही असूल अपनाता हूँ कि जिसको फाइंड करना है उसको M1 रख लिया, और जिससे फाइंड करना है यानी जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको M2 में मैं पुट करता हूँ। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अननोन मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है दिस। तो यहाँ तक हमारा पहला पोर्शन सोल्व हो जाता है कि हमने अननोन मोलैरिटी फाइंड आउट करनी, यानी हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब यहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि हमने इसके अंदर से कितना वॉल्यूम यूज करना है ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो हमने मोलैरिटी निकाली है, यानी कैलकुलेट करें वो वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, कि हम 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन बना सके 0.1 मोलर। देखिए 0.1 मोलर का मतलब है 1/10, और 0.01 का मतलब है 1/100। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, 10 हिस्सों में से एक हिस्सा, और ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा। तो आप एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी समझाता हूँ। सबसे पहले अगर वो प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो जाती है इंशाल्लाह, तो रिमेनिंग भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तवज्जो से देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे घरों में एक बड़ी आम है। आप लोगों ने देखा होगा, ये हम शरबत बनाते हैं गर्मियों में। अब आपके पास शरबत की जो ये बोतल है ये कंसंट्रेटेड होती है, जबकि आपके इस गिलास में जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होता है। आपने एक गिलास शरबत बनाना हो तो आप क्या करते हैं, आप इस कंसंट्रेटेड बोतल से 1 चम्मच पहले इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद गिलास को अपने रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक भर देते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने यही मेथड अडॉप्ट करना है, लेकिन केमिस्ट्री में हम चमचों से तो ऐड नहीं कर सकते कि भाई 2 चम्मच केमिकल डाल दो, 2 चम्मच ये डाल दो। केमिस्ट्री इज अ रियल थिंग, और हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते हैं, रियल टाइम कैलकुलेशंस करते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पॉइंट आप मेडिसिन कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ 0.001 मोलर भी अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, ये बड़ी बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये माइक्रो लेवल, माइक्रोग्राम्स तक, मिलीग्राम्स तक वैल्यूज होती है। तो अगर इतनी अमाउंट भी चेंज हो जाए तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो आपने अब जो सोल्यूशन बनाने हैं वो बड़े एक्यूरेट होने चाहिए। तो हम ये नहीं करेंगे इसमें से जी हमने ये HCl का सोल्यूशन बनाया हुआ है, इसमें से इतना इधर डाल दूँ, नहीं। हम उसकी बाकायदा कैलकुलेशन करेंगे। पहले हमें जो एसिड गिवन है, हम उस एसिड की कंसंट्रेशन या मोलैरिटी फाइंड करेंगे। फिर हम अपने उस स्टॉक सोल्यूशन से, यानी वो जो काफ़ी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उससे डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा की बॉटल से कुछ रूह अफ़ज़ा इधर ऐड करते हैं या शरबत ऐड करते हैं, और फिर उसको वहाँ तक भर देते हैं जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखिए, यहाँ से मैंने इतना पोर्शन ऐड किया इस गिलास में, फर्ज कर लें यहाँ पर। आफ्टर डैट मैंने इसको पानी से यहाँ तक भर दिया, इसको मिक्स किया, ये मेरा सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया। अगर ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाए तो हमारे पास चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। दोबारा सुन लें एग्जाम्पल। हम यहाँ से कुछ अमाउंट इधर ऐड करेंगे, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। वो यही बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम इसका इस्तेमाल होगा ऑफ दिस सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमने निकाली है, टू मेक 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.01 मोलर
HCl। तो ये समझ लें, इसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये HCl का सोल्यूशन है, इसमें से कितना इधर ऐड करके कितना पानी डालूं कि मेरा 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो जाए 0.01 मोलर सोल्यूशन में। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर डाइल्यूशन, और जो फार्मूला हम डाइल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है M1V1 दैट इज इक्वल टू M2V2। ये M1V1 क्या है? हमारी गिवन कंसंट्रेशन। जैसे मेरी गिवन कंसंट्रेशन कितनी है जो मैंने फाइंड आउट की अभी 0.1 मोलर HCl की, ये वैल्यू है 0.1 मोलर। इसमें से कितना वॉल्यूम यूज करना है इसका मुझे नहीं पता, ये मैंने फाइंड करना है। M2 क्या है मेरे पास, कितनी मोलारिटी मैंने बनानी है, और वो लिखा हुआ है 0.1 मोलर। मैंने 0.01 मोलर मोलारिटी बनानी है। कितने वॉल्यूम में बनानी है? मैंने 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में वो मोलारिटी बनानी है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ डिजिटली। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने कैलकुलेशन लिखी थी, ताकि आप जब अपने हाथों से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। ये देखें, मैंने मोलारिटी उसकी दी, M1 V1 हमने फाइंड करना है, M2 एंड V2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है जी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे इस बॉटल से, इस ग्लास में, बॉटल से ग्लास में मुझे 50 cm क्यूब पहले वो सॉल्यूशन डाल देना है जिसकी मोलारिटी है 0.1 मोलर, और उसके बाद मैंने इसको कहां तक भर देना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब तक। इसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब नहीं डालना। अगर ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ये भी लोग गलती करते हैं कि पहले 50 डाल दिया, उसके बाद उसके अंदर 500 ऐड कर दिया, तो वो तो 500 प्लस 50 550 हो गया, तो वो हमारा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। आप लोगों ने टोटल वॉल्यूम 50 रखना है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि 500 अगर टोटल वॉल्यूम रखना है तो 50 पहले ऐड कर दिया, और हमने उसको कहां तक भर देना है, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर तक। ना कि हम 50 के अंदर 500 डालेंगे, 50 के अंदर एक्चुअली 450 ऐड होगा, और हमारा टोटल सोल्यूशन जो होगा वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, यही बात आप लोगों को एक्चुअल में जो समझानी थी। तो ये प्रैक्टिकल बेटा हमारे पास है केमिस्ट्री का इंटर पार्ट 1 का सेकंड प्रैक्टिकल, जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डाइल्यूशन बनानी किसी सोल्यूशन की। याद रखें, हम हमेशा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना के अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद उसको बार बार डाइल्यूट करते रहते हैं। जैसे मैं लेबॉर्ट्री में काम कर रहा हूँ, और ये बात ज़रा अंडरस्टैंड करने वाली है कि मैं लेबॉर्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे चाहिए 0.1 मोलर, फिर चाहिए 0.05 मोलर, फिर चाहिए 0.02 मोलर, फिर मुझे चाहिए 0.01 मोलर, और इसी तरह मुझे चाहिए 0.005 मोलर। तो मुझे ये डिफरेंट मोलारिटी के सोल्यूशन चाहिए अपनी कैलकुलेशंस के लिए। तो मैं हर बार नए सिरे से ये मोलारिटी के सोल्यूशन तैयार नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक बार अपना स्टॉक सोल्यूशन बना लूँगा। जैसे इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है 0.1, तो मैं एक ही बार 0.1 मोलर सोल्यूशन बना लूँगा, और 0.1 बनाने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करता रहूँगा, डाइल्यूट करता रहूँगा। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन डाइल्यूट होते चले जाएंगे, और मैं अपनी इस फार्मूले की मदद से कोई भी डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकता हूँ। याद रखिए, ये फार्मूला डाइल्यूशन के लिए है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपने 0.1 मोलर से 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है और ये एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। चाय में अगर चीनी ज़्यादा हो जाए तो दूध डाल के उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, कंसंट्रेटेड नहीं किया जा सकता। तो ये बात ख्याल रखिएगा। ओके, एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की राय कमेंट्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे।
हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम इसी तरह से सीखते हैं एक दूसरे से। अगर आपको लगता है कि हम इसमें मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। ओके, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।